तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के सारे क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो इससे छोड़कर कुछ भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इसकी मेरी आपको गारंटी है। जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी क्वेश्चंस के आसपास ही रिवॉल्व करेंगे। कुछ हर बार मैंने पैटर्न देखा, पिछले 20 साल का मैं देख रहा हूँ, फॉलो किया मैंने पैटर्न को, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के क्वेश्चंस के आसपास ही हमारे जो नए क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। तो अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्या है कोई क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चा कि एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। किससे बताना है? जीरोस के साथ। तो पहले जीरोस निकालना पड़ेगा और कोफिशिएंट के साथ हमें देखना पड़ेगा वेरीफाई करके। x² - 7x - 3 = 0। कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट होगा हमारा लिखने का। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि हम इसके जो फैक्टर्स है वो निकाल सके। तो देखिए कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म यहाँ पर। यस, 6 और 3 कितना होता है बच्चा? 18 होता है। तो हमें कुछ ऐसा नंबर थिंक करना है जिसका जो प्रोडक्ट है वो 18 आए और जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? जी हाँ, बहुत ही सिंपल है, 9 2 = 18 और 9 - 2 7 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। यहाँ पर ये लिख दिया हमने। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर 3x कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 2x - 3 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगा तो 1 निकलेगा, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 हमारे पर कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जो बची कुछ टर्म है वो क्या है यहाँ पर, 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जैसे 2x - 3 एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर और दूसरा है 3x + 1 = 0। तो x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या होने वाली है? यस, 3/2 और दूसरी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? -1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? यस, आपने बहुत सही सोचा है। अगर आपने ये सोचा है कि हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 3/2 प्लस ब्रैकेट -1/3। तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। यस, डिनोमिनेटर आ जाएगा 6 और न्यूमरेटर आ जाएगा 9 - 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 7/6। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो क्या आया भाई हमारा सम ऑफ जीरोज जो मैंने निकाला वो क्या आया? 7/6। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 जो है वो क्या है हमारी इक्वेशन में। यस, ये देखिए यहाँ पर 7 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, और 6 जो है वो क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिल गया है। यस, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट निकालना है जीरोस का। तो एक जीरोस है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो देखिए ये कितना आ गया, 2/, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक की है हमने, 3/2, सॉरी। देखिए यहाँ पर मैंने जीरोस जो है वो वैल्यू गलत लिख ली है। यस, 3/2 है। ठीक है, यस, 3/2। ओके, तो यहाँ पर जो सम प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास।
ओके, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 6। तो देखिए फिर से -3 जो है वो क्या है हमारा बच्चों, -3 अगेन आप देखेंगे दैट इज द कांस्टेंट इन एन इक्वेशन, कांस्टेंट की वैल्यू है होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज़ 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले से ही बता दिया गया है कि जो प्रोडक्ट है रूट्स का, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे दी है भाई, यहाँ पर 4 दे दी गई है। अब जो ये अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो देखिए कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो इसके बराबर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है भाई यहाँ पर, यस -6 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर कितना है भैया, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हमें, ए की वैल्यू लिख लेनी है हमें, जो कि हो जाएगा 6 -6 डिवाइड बाय 4 दैट इज -3 डिवाइड बाय 2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पर हमें पहले से प्रोडक्ट दे दिया गया था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी जानने की वो ये थी हमारे पास कि हमें याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होता है वो कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना है, सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जो कि इस पर्टिकुलर जीरोज और इससे मैच करती हो। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 -3 दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट, देखिए दो चीज़ तो हमें निकालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू -3। एकदम सिंपल था ये। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रिस्पेक्टिव में बनेगी वो क्या बनेगी बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2x प्लस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तैयार हो गया हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, ओके, तो कोएफिशिएंट जीरोज हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज कितना आ रहा है, सम ऑफ द जीरोज इज -2। ठीक है, इसको हम 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब ये -2 की जो बात है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, यहाँ पर 1 है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 1 है, ये देखिए 1 है ये। सिमिलरली यहाँ पर अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई भाई, -3, इसलिए हम 1 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया मेरा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, देखिए
कुछ भी नहीं, हमें बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपको मल्टीपल वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोटा फैक्ट्री में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया है, हमें सिर्फ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। जीतू भैया ने खुद हमें बताया था ये चीज़, हम भी देखते हैं भाई, टीचर्स भी ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, इफ x इज इक्वल टू 2/3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0, find the value of a and b। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को कृपा करके ज़ीरोज़ की वैल्यू बता दी, ज़ीरोज़ की वैल्यू बता दी, इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व है बच्चा। यस, क्या करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस -3। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यस, वो आ जाएगा 3 और ये 2 - 9 दैट विल बी इक्वल टू -7/3। यस और नो? क्लियर है यहाँ पर? तो जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, वो क्या आया भैया? -7/3, जो कि होता क्या है भैया? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? यस, a इज द कोएफिशिएंट, और यहाँ पर क्या आया है? 3। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 3 होगी यहाँ पर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात थी ये, कुछ भी कठिन नहीं था। अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, that is alpha into beta, that is 2/3 multiplied by -3 is equal to -2। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -2/1। यस और नो? और चूँकि हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू? a की वैल्यू, ठीक है। तो हम और सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर हम इसे बिना काटे, जैसे हम यहाँ पर डिवीज़न नहीं करते हैं इसका, हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिख दिया मैंने? -6/3। यस और नो? इसमें भी 2 ही आएगा, पर यहाँ पर एक फ्रैक्शनल फॉर्म मिल गया है हम लोगों को। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि नहीं, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो क्या आता है भैया? कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमने देख लिया 3 है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई -6। इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -6। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको बनता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ मेरे से नहीं बन रही है, तो सर तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाएंगे और आपके लिए एक वीडियो सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बना देंगे। ठीक है बच्चा? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ x + a इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो पहले से दे दी गई है। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है और पॉलिनोमियल में एक टर्म को हटा दिया। अब वो सोच रहा है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको क्या पता कि हमारे पास पहले से लोकेश सर अवेलेबल हैं जो कि द यूट्यूब स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। यस और नो? वोट कीजिए इस बात को लेकर। तो बिल्कुल अगर आप वोट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात 100% सही है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। अगर देखिए
तो स्टूडेंट्स देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सिंपली अगर देखिए x प्लस ए अगर किसी भी नंबर का किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ a जो है वो क्या आएगा आपका 0, सॉरी f ऑफ माइनस a जो है वो 0 आएगा आपका। क्लियर है? f ऑफ माइनस ए जो है वो क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, जितनी भी x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर उसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है ये, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर है भाई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने से सिंपली हमें चीज़ें मिल जाएंगी। यस और नो? चलिए, तो यहाँ पर हमने कर दी है एक छोटी सी गलती। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकाल कर बतानी है। सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए अगर ये पर्टिकुलर टर्म जो कि है x प्लस ए जो है, अगर वो फैक्टर है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं a की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ हमारे इस पॉलिनोमियल में, तो मेरा ओवरऑल पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बच्चा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर जो प्लस स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो यहाँ पर जो है ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, देखिए ये तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, और ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है बच्चा, ये बताइए। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो इसी तरीके से अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आपके लिए जो मैथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। समझ आ रही है बात? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को, जिससे उन्हें भी पता चले कि मैथ्स जो है वो कितना आसान सब्जेक्ट है। इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट कवर होकर मिलेगा, लेकिन आपको पूरा मन लगाकर यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने 90+ स्कोर्स कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स भी कुछ इसी प्रकार से 95, 97, 98, 99% तक स्कोर करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बताना पड़ेगा। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से। दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में कवर नहीं करते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए क्या पता हम इसे छोड़कर चले जाएं और इसी से क्वेश्चन आ जाए, तो क्यों हम अपने मार्क्स वेस्ट करेंगे? तो हम नहीं करेंगे अपने मार्क्स वेस्ट। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके एक रफ आइडिया ले लेंगे कि यस क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। यस ओके, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है 3, बीटा की वैल्यू दे दी गई है -1 और गैमा की वैल्यू दे दी गई है 1 डिवाइड बाई 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 प्लस ऑफ -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। 6 - 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे बताइए? यस 4 + 1 5 डिवाइड बाई 2।
तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या हो गई भैया 5/2। अब ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो है वो क्या होता है भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यस, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल गई है बच्चा कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है 2x³ माइनस 5x²। अब आगे की चीज़ें हम देखते हैं किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट एंड सम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर मिक्सडअप हो गया है, मिक्सअप हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ओके। ज़ीरोज़ देख लेते हैं पहले, क्या है हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/2, सॉरी -3 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो लिख देते हैं उसे -3 प्लस, नेक्स्ट बीटा इंटू गामा हो जाएगा हमारा क्या -1 इंटू 1/2, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2 प्लस थर्ड है हमारा गामा इंटू अल्फ़ा हो गया हमारा, देखिए एक तो हो गई हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और गामा हो गया 1/2, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 3/2। अब सिंपली इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए 2 हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एलसीएम ले लेंगे, 2 निकाल दिया तो यहाँ पर हो गया ये -6 -1 प्लस 3, तो यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू इसकी, यहाँ पर वैल्यू हो गई -7 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू -4/2, ये आ गई वैल्यू। तो देखिए अभी एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो तो हमें x³ की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर देखिए 2 आ रही है, तो हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, इसे यहीं पर रहने देंगे। तो ये जो वैल्यूज़ है ये किसकी हो गई भैया, ये कोफिशिएंट ऑफ, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ आ गई बात, कितनी सरल सी बात है यहाँ पर ये। सॉरी, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे भी गलती होती है बच्चा, ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x की हमें और एक कोफिशिएंट मिल गया, तो वो हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पर हम लिखेंगे उसको -4x। अब बचा है हमारे पास लास्ट, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट, दैट विल बी इक्वल टू -3, सॉरी सिर्फ 3 है ये, 3 इंटू -1/2, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 -1 और 1/2, ठीक है, 3 तो ये कितना आ गया बच्चा -3/2। देखिए यहाँ पर भी 2 आया है, इसका मतलब हमने लगभग सारी चीज़ें सही करी है, दैट इज़ -3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट होल डिवाइड बाय x³ का कोएफिशिएंट c, कॉफ ऑफ x³। तो यहाँ पर जो नई वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी बच्चा हमारे पास, माइनस का होता है तो माइनस इंटू माइनस क्या लिख देंगे हम इसे 3, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। देखिए तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ओके देखिए
तो ये फॉर्मेट जो होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में हमें क्या होता है, अरेंजमेंट्स करने होते हैं। अगर आप इसे वेरीफाई करके देखेंगे यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर दी हुई है। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज़ हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ लोड देने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। सिंपली देखिए डिवाइड किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसको डिवाइड करना है, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 18। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत। किससे डिवाइड करना है बता दिया इसने पहले ही, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स टू द पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एक्स टू द पावर 4 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बच्चों, एक्स टू द पावर 4 प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे डॉट कर देंगे और आगे जाकर हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर अब साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये डॉट है, इसको हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। सिंपल डिवीजन है, क्लास 9th में आप लोग कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन टाइप की चीज़ें बता रहा हूँ। सेम चीज़ें क्लास 9th और क्लास 10th के पॉलिनोमियल में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैंसल। यहाँ पर अब आपका बच जाएगा क्या, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 18, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा x से, सॉरी यहाँ पर आएगा 2x। ये माइनस साइन वगैरह नहीं है ना, ये बहुत सारे डॉट्स आ जाए यहाँ पर। चलिए ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो जाएगा ये 2x। ठीक है, 2x से करेंगे तो ये यहाँ पर ये हो गया 2x और ये वाला x स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीके से 2x क्यूब, और x है तो फिर यहाँ पर एक गैप हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव साइन आएगा और 2 इंटू 5 हो गया 10 और ये हो जाएगा हमारा x। समझ आ रही है बात, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल डरने की बात आपको नहीं है। ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों बताइए, यस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 18 ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही है बात, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऑफ 3। ठीक है,
प्लस ऑफ 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x² प्लस ये वाला डॉट यहाँ पर छूट जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसा। उसके बाद देखिए ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस और यहाँ पर भी आ जाएगा ये माइनस। समझ आ रही है बात? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2x माइनस प्लस आएगा यहाँ पर भी 2x प्लस 3, ये आएगा। समझ आ गई बात? क्लियर है ये आपको? तो यहाँ तक तो बात यहाँ पर समझ आ गई। अब इसके आगे क्या करना है, हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ आ रही है बात? तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, कुछ भी है। आप एक बार सोचिए, चलिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ यहाँ पर, आप एक बार सोचेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास चीज़ें बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बता रहा है कि जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब क्या है, यस कुछ रिमाइंडर हमारे पास बचा है, यस। तो यही है वो चीज़। देखिए रिमाइंडर लेफ्ट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या था, px प्लस q था, जो कि हो रहा है 2x प्लस 3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, p की वैल्यू हो गई 2 और q की वैल्यू हो गई 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि सर यहाँ पर तो हमारा सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा करके। नहीं बच्चा, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है, उसी रिमाइंडर की वैल्यू को हमें यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है, समझ आ गई बात? बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, On dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by the polynomial gx, the quotient and remainder is x minus 2 and minus 2x plus 4। देखिए क्वोशेंट भी दे दिया है और रिमाइंडर भी दे दिया गया है। सबसे पहले तो देखिए जो पॉलिनोमियल है हमारा fx, ठीक है, fx अच्छे से लिखते हैं, f of x will be equal to some number into quotient qx plus will left with some remainder r। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बोल दिया भैया, कोशेंट की वैल्यू आपको पता है, ये कोशेंट हमें पता है, ये हमें पता है। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, g ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों बताइए? देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x से सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोशेंट को उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा g ऑफ x। दिख रही है कुछ कठिन है चीज़ें? नहीं, हमने क्या किया है, बस ये रिमाइंडर को इस तरफ ट्रांसफ़र किया है, प्लस का था वो माइनस हो गया, प्लस ये जो डिवीजन मल्टीप्लाइड था जो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि है देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस रिमाइंडर। माइनस ऑफ रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए 2x प्लस 4। ठीक है, अभी मैं इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 क्या बचेगा बच्चों, -2 विल बी इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? तो ये आ गया हमारे पास एक नया इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना है बच्चों, यस इसे हमें करना है
डिवाइड किससे डिवाइड करना है बच्चों? यस, आप लोग बता देंगे कोशेंट से डिवाइड करना है। हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कोशेंट क्या है बच्चों हमारा x-2। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x²। यस और नो? यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बचेगा माइनस x² प्लस 3x-2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ऑफ x से। यस और नो? क्योंकि माइनस साइन है पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, माइनस ऑफ x² प्लस 2x। ये हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर। अब हमें इसे साइन चेंज करना है, साइन चेंज करने के बाद हम इसे काट देंगे। अब यहाँ पर x बचेगा -2। तो अब यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें बस पता चल चुका है 1 से डिवाइड करेंगे तो x-2 आ जाएगा। बस साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वोशिएंट जिसकी बात कर रहे थे हम लोग g(x) जो हमारा इक्वेशन आने वाला है वो क्या आने वाला था, +1। समझ आई बात? क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से हमें हमारा सोल्यूशन जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमारे पास वो सोल्यूशन अवेलेबल होगा। हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आप IIT जाना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो माइंड में ही सॉल्व कर लेना है। समझ आ रही बात? और जो सॉल्यूशन लिखना पड़ता है तब हमें पेन उठाना है। तो क्वेश्चन जो है वो पूरा माइंड से आपको सेट होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, बात खत्म हो गई। उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ - 4x - x² + 2 if 2 of its zeros are √2 and minus of √2। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप देखेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। दिख रहा है आपको? क्यों क्यूबिक इक्वेशन है भाई? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है यहाँ पर, ये देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब है। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स होंगे या जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ऑब्वियस बात है, जितना उसका डिग्री होता है, जितनी उसकी जो भी क्यूबिक इक्वेशन होता है उसकी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 में से 2 जीरोस तो हमें यहाँ पर दे दिए गए। कितनी सिंपल सी बात है, 2 जीरोस दे दिए गए हैं, 1 जीरोस निकालना है। कोई कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर हमें कह दिया कि कोई सॉल्यूशन है उसके 2 जीरोस है, तो एक तो हो गया √2 और दूसरा हो गया माइनस ऑफ √2। तो इसका मतलब क्या है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x + √2 कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, और x² - 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यस और नो? तो अब हमें क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास एक इक्वेशन आया है वो जो है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से डिविजिबल होगा, तभी वो उसका रूट होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें बस उस पर्टिकुलर इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है। सिंपली क्या करना है, हमें उस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है और हमें बता देना है आंसर। सॉरी, अब देखिए x से 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x³ दिया हुआ है यहाँ पर। तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2x³। ओके, x² की कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर, तो हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद -4x
ये बचेगा, बीच में कोई साइन नहीं आने वाला बच्चों, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये तो माइनस प्लस ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यस और नो, प्लस 2। ठीक है, तो अब हमें किससे करना पड़ेगा, -1 से करेंगे तो सिंपली मिल जाएगा हमें आंसर। यहाँ पर -1 से करते हैं तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय साइन चेंज प्लस माइनस, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2x - 1। ठीक है, तो तीसरा रूट मिलने के लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं बची है, इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x = 1/2, दैट इज़ आवर थर्ड रूट। समझ आ गई बात आपको, जो क्वेश्चन रहेगा उसी से हमें रूट निकलेगा, क्योंकि रिमाइंडर हर बार इस कंडीशन में 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे एक बार ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है lokesh.soni31088@gmail.com। ठीक है, ये भी एक ईमेल आईडी है मेरी। और अगर आपको एक और आईडी चाहिए तो यहाँ पर है एक लोकेश मैथमेटिक्स tt@gmail.com। ठीक है, इन दोनों ईमेल आईडीज़ में से कोई भी ईमेल आईडी मेरे को आप मेल कर सकते हैं, मैं तुरंत चेक करके आपको बता दूंगा यस आप यहाँ पर आपको ये डाउट आ रहा है, और आपका डाउट जो है वो तुरंत सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें। पॉलिनोमियल्स यहाँ पर ख़त्म हो चुका है आपका, इससे ज़्यादा पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली पॉलिनोमियल्स में कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।